हमारे साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन आबिद गिलानी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त माहौल क्या चल रहा है, इस अचीवमेंट पर वो क्या कहेंगे। आबिद साहब बताइए, ये तो अरशद नदीम ने एक तारीख रकम कर दिया है और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपकी जो एसोसिएशन है, फेडरेशन क्या कर रही है इस सिलसिले में एथलीट्स को आगे बढ़ाने के लिए, और कितना मोटिवेटिंग है ये आपके लिए? आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में आज जो है पूरे कौम की दुआओं के साथ मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के तमाम अवाम जो है तमाम वो आज मुसल्ले पे बैठे हुए अपने हीरो के लिए दुआ कर रहे थे। और अरशद नदीम की जो ट्रेनिंग है, उसके जो मैनेजर हैं, उनके डॉक्टर्स हैं और सब लोग उसके साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया और आज हम सब खुश। आज हमें समझ नहीं आ रहा, हम सब शुरू दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम जज्बात में पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के हवाले से बताएं। हमने सुना भी और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। एज एन ओलंपियन, एज एन एथलीट, आप क्या कहते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है हमारी इस ह्यूज सपोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, जो कॉर्पोरेट्स की तरफ से आनी चाहिए? वो जो शर्ट पहने हुए थे उस पर तो ब्रांड्स के बस जगह नहीं बचनी चाहिए, तो ये सब कब होगा? देखिए, अरशद नदीम की ट्रेनिंग के बारे में उनके ट्रेनर, उनके मैनेजर, उनके डॉक्टर, उनका ये ख्याल था कि अरशद नदीम जो है वो 95 मीटर तक फेंक सकते थे। इतनी बेहतर फॉर्म में थे, इतनी बेहतर ट्रेनिंग में। मेरा ख्याल है ये इसके लिए बहुत बड़ा है उनके लिए, जो है उनके जो टीचर हैं, उनके जो ट्रेनर हैं, ये उन्होंने उनके लिए बताया है। और क्या सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से मिल सकती है ऐसे एथलीट्स के बारे में, ऐसे एथलीट्स के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं? ऐसी सपोर्ट के बारे में बताएं। क्या हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट्स को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन कर सकें? देखिए, टैलेंट हंट है वो करना, वो पाकिस्तान ओलंपिक के इख्तियार में नहीं है। ये काम जो है ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करते हैं। हमारा काम जो है वो उनको बाहर जो है जब जैसे गेम्स पे जाते हैं उनके तमाम अरेंजमेंट्स हम करते हैं। अभी हम उनको जिस तरह स्टाइपेंड इनको देते हैं, इनको हम वजीफा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हम अपनी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इनको तकरीबन 2,75,000 रुपए हम जब से उन्होंने मेडल दिया है ये उनको 4 साल से दे रहे हैं और आइंदा भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो टैलेंट फंड है वो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है, उसके लिए उन्होंने फंड भी मुख्तस किए हैं। और फिर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि फंड्स भी मुख्तस किए हैं, तो हमारी भी उम्मीद यही है कि जितने भी एथलीट्स हैं पाकिस्तान के कोने को। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड आबिद गिलानी हमारे साथ है और ओलंपिक फेडरेशन से मुतालिक बता रहे थे क्या काम किए जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को एयरपोर्ट पे पहुँचना चाहिए, बिल्कुल फूल हार के साथ एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, हमारा हीरो वापस आ रहा है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। ये हकीकत है कि हम लोग कुछ स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो उस पर रखते हैं और उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं। हमें हॉकी पर भी अपना, हमारा नेशनल खेल है हॉकी, उसके खिलाड़ियों को भी पैट्रोनाइज करना चाहिए और इस दफा अच्छी परफॉर्मेंस। एथलीट्स, इतने अच्छे एथलीट्स हमारे मौजूद हैं, गांव में मौजूद है, जो कि आ नहीं सकते, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, टैलेंट नहीं दिखा, उनको करना चाहिए। बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत है, बड़ी पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, तो उम्मीद यही है कि ऐसा होगा आने। बिल्कुल जी। हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हम जरा मजीद कुछ बात करते हैं ना, ये तो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, हाँ। कि बड़ी चीज़ है कि इस पर हम कुछ मजीद भी, क्योंकि देखिए अरशद का जो करियर रहा है उसमें एक वक्त ऐसा भी था जब किसी कंपटीशन में गए तो उनके जो शूज़ थे सरवत
वो आगे से फटे हुए थे। वो फटे हुए थे, इनका जैवलिन का जो स्टिक है वो टूट चुकी थी। और जिस वक्त हम देखते हैं कि जो तीन कैडेट के लोग जीते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, तो उस वक्त अरशद भाई के पास झंडा नहीं था। तो ये सारी चीजें आपका दिल बहुत वो करती हैं कि भाई हमारे एथलीट्स को, लेकिन उसके बावजूद ये सारी बिल्कुल। और उनके पास के साथ क्या हुआ? नीरज सारे तो उसके नीरज कुछ मोमेंटम में नहीं दिखाई दे रहा, और सेकेंडली लाइन क्रॉस करता जा रहा। और जब उनकी बारी आई तो वो क्राउड से कह रहे हैं जी मेरे लिए ताली बजाओ, और वो अपनी बड़े एक जोश और जज्बे में, मुझे लगता है कि इस वक्त जो अरशद नदीम का स्टांस था और बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही वो मेरा ख्याल है फोकस थी। सेकंड अटेम्प्ट जो अरशद की थी ना, बस वहां से गेम चेंज हो गया। आपको पता है मेरे इतने सारे दोस्त पेरिस में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो वीडियोस लगाई हैं वो कह रहे हैं उस वक्त स्टेडियम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं था, बल्कि वहाँ दीगर मुमालिक के जो लोग बैठे हुए थे वो अरशद नदीम के लिए तालियां बजा रहे थे, हूट करते रहे थे, और वो टाइम जो है वो बहुत ही अनबिलीवेबल टाइम था स्टेडियम था। और देखिए अब स्टेडियम में पेरिस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ज्यादा पाकिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी, लेकिन क्योंकि देखिए खेल को पसंद करने वाले लोग मौजूद थे ओलंपिक्स में, जो लोग आते हैं, जो शायकीन भी आते हैं, वो ज्यादा स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, तो जो परफॉर्मेंस थी अरशद की तो उसमें यकीनी तौर पर एक क्लैप, दिल बाग बाग हो गया। हम 4-5 बजे सोए जबकि हमें सुबह यहाँ भी आना था, बट वो एक्साइटमेंट इतनी थी अरशद नदीम की कि वो स्टोरीज और मुबारकबादें शेयर हो रही थी। हमारे साथ स्टूडियो में आज फारूक सत्तार साहब है, जिनसे हम बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले हैं। बातें होंगी, सियासत की बातें भी होंगी, और हमने जो अपने टॉप स्टोरी में भी बताया कि M2M हुकूमत की इत्तेहादी तो है, लेकिन कुछ मामलात पर हुकूमत से इख्तलाफ भी करती है। और रिसेंट जो मामला हुआ था ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल का, तो इस पर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और वो उस सेम पेज पर नजर नहीं आ रहे थे। तो इसकी क्या वजूहत है, M2M कहाँ जा रही है सियासी तौर पर, क्या मौक़िफ़ है, एलाय रहेगी नहीं रहेगी, बहुत कुछ है बात करने को। हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। हमारे साथ